नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार साहू और मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th जो कि सीजी बोर्ड का है सिलेबस। इसको मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही है, उसमें जोड़ने घटाने की क्रिया सब आपने सीखी है। तो चलिए एक बार अच्छे से आपको बताएं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद के पहले आप जानिए कि बीजी व्यंजक क्या होता है। बीजी व्यंजक, क्योंकि बहुपद क्या होता है, एक प्रकार का बीजी व्यंजक ही होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। तो बीजी व्यंजक की क्या होती है परिभाषा, इसमें दो प्रकार की राशियां होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि का अर्थ है जिसका मान निश्चित नहीं रहता। ठीक है, मान निश्चित नहीं रहता। ठीक है, और अचर राशि का अर्थ है कि इसका जो मान है निश्चित रहेगा। मान निश्चित रहता है किसका, अचर का। आप उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पर चर संख्या, मतलब x, y, z या a, b, c कुछ भी। ठीक है, अंग्रेजी के अल्फाबेट में से। और अचर में आप गणित के अंक को ले सकते हैं 4, 5, 6 कुछ भी, 1, 2, 3, जिसका मान नहीं बदलता। ठीक है, तो आपने समझा कि जो बीजी व्यंजक होता है वो किससे बनता है, चर और अचर राशि मिल के क्या बनाता है, बीजी व्यंजक। ठीक है, बीजी व्यंजक की क्या परिभाषा है कि चर और अचर राशि मिलकर क्या बनाते हैं, बीजी व्यंजक। तो वो किस प्रकार से मिलते हैं आप इस नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से बीजी व्यंजक का निर्माण होता है। ठीक है, तो बीजी व्यंजक कैसे बनता है, चर और अचर राशि से। तो दो तरीके से बनता है, एक तो हो गया चर अथवा चर। ठीक है, और इसमें चर और अचर। ठीक है, तो दो प्रकार से बीजी व्यंजक बनेगा। पहला चर और चर में जैसे x प्लस वाई, ठीक है, a प्लस बी सी या कुछ भी। ठीक है, और चर और अचर में कैसे ले सकते हो, x प्लस 4, x प्लस 6, मतलब एक चर संख्या हो और दूसरी भी चर संख्या हो तो उसके लिए ये वाला एग्जाम्पल है, और एक चर संख्या और दूसरा चर संख्या तो उसके लिए ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बीजी व्यंजक का मुख्य रूप से परिभाषा क्या होता है आप उसको जानिए। बीजी व्यंजक का मुख्य रूप से परिभाषा तो ये बोलता है कि चर और चर अथवा चर और अचर द्वारा अचर संख्या धन, ऋण और गुणा भाग, ठीक है, इन चारों चिन्ह के
द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं। इस प्रकार का व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक का परिभाषा हुआ कि कुछ जैसे दो चर राशि है, उनके बीच धन ऋण गुणा भाग कुछ भी चिन्ह इस प्रकार से लगा रहेगा, तो ये व्यंजक को आप क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये उदाहरण है और ये इस प्रकार से भी हो सकते हैं, चर और अचर के साथ मिलकर, और 4 धन 2 भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं। चर राशि और अचर राशि तो मिलकर बनते हैं, और मैंने आपको बताया कि चर राशि क्या होता है, जिसका मान बदल जाता है, x, y, z कुछ भी हो सकता है, और अचर राशि उसका मान स्थिर रहता है 4, 5, 6 इस प्रकार से। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से पूरी तरह से मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझ गए हैं कि चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, और बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कि चर और अचर राशि मिलके क्या बना देते हैं? बीजीय व्यंजक बना देते हैं। अब बीजीय व्यंजक तो हमने जान लिया, तो बीजीय व्यंजक को क्यों जाना? क्योंकि बहुपद क्या होता है? एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए कि बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, और बीजीय व्यंजक में आपने बताया कि ये चर और चर, ठीक है, और दूसरा अवस्था क्या है इसका? चर और अचर के बीच धन ऋण गुणा भाग कोई भी चिन्ह। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका हूँ, x + y, x - y। ठीक है, तो ये क्या है? चर संख्याओं के बीच है, ऐसी x + 5, x - 4। तो इस प्रकार से जो व्यंजक रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? ये सब बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं बीजीय व्यंजक के बाद बहुपद की परिभाषा पर। ठीक है, तो देखिए बहुपद का परिभाषा क्या बोलता है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, मैंने आपको अभी बताया कि बहुपद क्या है? एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर और गुणांकों का सममेश होता है। वो तो होता ही है, बीजीय व्यंजक में भी होता है। ठीक है, अंतर क्या है? बहुपद में चर राशि को उनके घात के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें क्या रहेगा? घात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे x की घात 2 धन 4, या x की घात 3 धन 5, या x की घात 4 धन a b, या x की घात 8 धन x y z। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है कि एक से अधिक पद रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। ठीक, और एक पद वाला को भी बोलेंगे, लेकिन उसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। तो दोस्तों बहुपद की परिभाषा क्या बोलता है कि एक प्रकार का क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है, और उसमें चर राशि और उसके गुणांकों का सममेश होता है। चर राशि कहने का अर्थ है, चर राशि मतलब x y z। ठीक है, और उसके गुणांक बोल सकते हो, तो उसमें गुणा जैसे x गुणित 4, मतलब या 4x धन y है, तो ये 4x को देखिए, x इसका क्या है? चर राशि है, और ये क्या है? x का गुणांक है। ठीक है, स्पष्ट से समझाता हूं आपको।
एक प्रकार का बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक में क्या रहेगा, चर राशि रहेगा और अचर राशि रहेगा। ठीक है, तो मान लो एक ठो ले लेते हैं, जैसे 4a धन 5b। ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया। क्या है, ये एक बहुपद है। अब इसमें ये जो 4 है ये क्या है, अचर है। क्या है, ये गुणांक है। ठीक है, और ये क्या है, चर है। तो a, इसी प्रकार इसमें 5 क्या है, अचर है, और ये b क्या है, चर है। ठीक है, तो चर और अचर राशि का क्या होता है, इसमें गुणांक होता है, गुणांकों का समावेश होता है। क्योंकि देखिए 5 और b का यहाँ पे गुणा हो रहा है तभी तो 5 भी आएगा, 4 और a का गुणा हो रहा है तभी तो 4a आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चर और उसके गुणांकों का समावेश होता है। ठीक है, चर रहेगा, गुणांक रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, उनके घातों के रूप में भी लिखा जाता है। चर राशि को उसके घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक कंप्लीट बहुपद किस प्रकार से रहेगा आपका, जैसे आप एक ले लीजिए 2x की घात 4 ले लो धन 5b धन 8 ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखिए गुणांक है, ठीक है, और चर राशि है और उसका घात भी है। ठीक है, ये 4 क्या है, घात है। तो इस प्रकार से ये एक बहुपद है। तो बहुपद का बहुत ही आसान परिभाषा है, वो एक प्रकार का बीजी व्यंजक होता है। बीजी व्यंजक में तो चर राशि और अचर राशि होते ही हैं। ठीक है, ये बोला है कि एक प्रकार का बीजी व्यंजक है, तो इसमें चर आ गया, अचर आ गया, और उनके बीच धन, ऋण, गुणा, भाग कुछ भी प्रकार का संबंध आ गया, और साथ ही साथ आया उसमें चर राशि की घात। ठीक है, तो आप कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि बहुपद के प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, बहुपद के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, उसे हम नाम से ही समझ जाते हैं। जैसे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब जैसे यहाँ पे 0 गुणित x कर दिया, फिर 4 लिख दिया, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, 4y कर सकते हो आप। ठीक है, और a गुणा 0 कर दो धन bc। ठीक है, क्योंकि जो ये 0 है ये क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, तो मुख्य रूप से क्या बच जाएगा, ये एक एक पद इसमें बच जाएगा। ठीक है, तो एक पदी बहुपद को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, मोनोमियल, और द्विपदी को बोलेंगे बाइनोमियल, और त्रिपदी को बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसमें द्विपद वाले में 2 इस प्रकार से पद रहेंगे, पहला पद, दूसरा पद। ठीक है, और ले सकते हो a b धन 4c इस प्रकार से। तो इसमें 2 पद रहेंगे, वो क्या है, द्विपदी है। और जिसमें 3 पद होंगे, जैसे 4x धन 5y धन 2z। ठीक है, इसको मान लो तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज के मैंने आपको वीडियो में बताया कि मुख्य रूप से बहुपद क्या है। ठीक है, साथ ही हमने जाना कि बीजी व्यंजक क्या है, और हमने जाना कि चर राशि क्या है, और जाना कि अचर राशि क्या है, और हमने बहुपद के प्रकार को जाना। ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बहुपदों में किस प्रकार की संक्रियाएं लागू होती है। ठीक है,
इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुपदों में गुणा देखेंगे। पहले तो हम जोड़ देखेंगे, जोड़ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे घटाना, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गुणा करना, उसके बाद हम अंतिम में देखेंगे भाग करना, ठीक है। तो बहुपदों में ये सब चीज़ को हम जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपके समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।